नमस्कार दोस्तों, एजी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज आपने ये खबर तो सुन ही लिया होगा कि बहुत सारे एएनएम कार्यकर्ता संविदा वाली तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री जी से मिली हैं। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ मांग रखा है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्या उनका मांग जायज़ है या नहीं है, इस पर आप कमेंट करके हमें बताइएगा और बताइएगा कि उनका मांग कहाँ तक सही है। क्या इससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा बहाली पे, 10,709 के बहाली पे। तो टोटल पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगा उनका मांग क्या है। पूरा सुनने के बाद ही आप जो किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे। तो आज एक खबर मिली कि हर शहर की संविदा पर कार्यरत एएनएम आज स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मिली। क्या क्या उन्होंने कहा, चलिए बताते हैं। इनकी मांग क्या है। इन लोगों का कहना है कि पहला पॉइंट है कि इन लोगों का कहना है कि पहला पॉइंट सुन लीजिए कि ये लोग जो है संविदा पर पूरा जगह खट रहे हैं और ये हर वह काम करते हैं जो इनको ड्यूटी मिलता है। आरआई वाला काम हो गया, पोलियो वाला काम हो गया, मतलब बहुत दूर दूर पैदल जा जा के घर घर जाके पोलियो बांटना। जो जो कोरोना में कोई घर से नहीं निकलता था तो इन्होंने वैक्सीनेशन का काम किया। मतलब हर वो काम किया जो इनको करना चाहिए ड्यूटी के अंतर्गत। लेकिन ये जो वैकेंसी निकला है 10,709, उसमें जो है इन लोगों को प्राथमिकता चाहिए। इन लोग को जो है प्राथमिकता चाहिए। इन लोगों ने कहा भी है कि जो वैकेंसी निकाला है वो मार्क बेसिस पे है। अब मार्क बेसिस पे बीटीएससी जो वैकेंसी निकाला वो उसका कटअप तो जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कटअप जाने का संभावना है। तो इनका बहुत लोगों का जो है कटअप से कम इनका मार्क है। तो इन लोग तो छट जाएंगी। इन लोग को ये डर है कि ये लोग छट जाएंगे। और इन्होंने जो पहले जो कार्यकर्ता थी, इन्होंने सीबीटी एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई किया। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले हुआ था, आप लोग को मालूम है, बिहार एसएससी के तरफ से। तो ये जो है सीबीटी एग्ज़ाम दे के ये पास करके आई हैं, तब इनका वेतन जो है 11,500 मिलता है। और इनको तो अभी और एकाएक ये वैकेंसी निकल गया बीटीएससी वाला, तो इसमें तो ये परमानेंट है, वो लोग तो संविदा वाली हैं। तो इन लोगों का कहना है कि कटअप जो है बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, इन लोग का उतना भी हाई नहीं, तो इन लोग को फेल हो जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि बहुत सारी जो एएनएम है 1.5 साल से काम कर रही है, 1 साल से काम कर रही है, 4 महीने से भी काम कर रही है। तो 4 महीने का जो दूसरा टॉपिक है कि 4 महीने से जो काम कर रही हैं इनको परसेंटेज कितना मिलता है, क्योंकि अनुभव के हिसाब से तो देखिए 1 साल का 5% मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने 4 महीना ही काम किया है उनका कितना मिल रहा है, 1.6 1.5 ही नंबर मिल रहा है। तो जिनको 78% है 1.6 भी मिल जाएगा तो कितना हो जाए, 77.6 हो जाएगा। तो भी इन लोग छट जाएंगी। तो इनको कहना है कि जब इन लोग को परमानेंट की बात होगी, जो वैकेंसी है तो इसमें परमानेंट का जो बात होगा तो सबसे पहले इन लोग को ही लेना चाहिए। इसी के संदर्भ में इन लोग पटना भी पहुंच गई। अब बोली भी हैं कि इतना काम इन लोग किए हैं, मतलब पूरा कोरोना काल में इन्होंने पूरा काम किया। अब इन्हों को डर लग रहा है कि अब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा तर्क है इन लोग का कि हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, इन्होंने सीबीटी पास करके और अभी का वैकेंसी जो है नंबर वाइज निकाल दिया गया है। ऐसा इन लोग क्यों किया है, क्योंकि या तो एग्ज़ाम ले या फिर नंबर वाइज ख़त्म करे। क्योंकि दो दो बार एग्ज़ाम, एक बार जो नंबर, एक बार देखिए ये भी डर है इन लोग को कि एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, जरूरी थोड़ा कि दूसरी बार भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए लोग। तो इसलिए जो है एग्ज़ाम भी लोग नहीं चाह रही हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि एक बार जो पास करके वो दूसरा पास ही कर जाए। एग्ज़ाम नहीं चाह रही है ये लोग। इन लोग चाह रही हैं कि जितना भी हैं कार्यकर्ता, जितना भी हैं संविदा पर कार्यकर्ता, इन्होंने डाटा भी दिया है कि 3,000 3500 है, 3,000 से 3500 के लमसम में है। तो इनको ही पहले लिया जाए। इनका एक और पॉइंट है, जी हाँ, 4 पॉइंट में अपना बात बताऊँगा। इनका एक पॉइंट है कि जीएनएम वाले को 15% मिल गया। अब जीएनएम वाले को 15% मिल गया तो जो एएनएम की हुई है, जीएनएम की हुई, उनका तो कन्फर्म है। आज जब जीएनएम का वैकेंसी निकलता है तब एएनएम वाले को तो बढ़ाया नहीं जाता है। आज जब एएनएम का निकल गया है तो जीएनएम वाले को क्यों लिया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि जब एएनएम का है तो जीएनएम वाले को प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है।
आप प्रायोरिटी दिया भी जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग को प्रायोरिटी किया दिया जाए, क्योंकि हम लोग मान के चलिए ये हम लोग काम कर रहे हैं और इस पर जो है इस पे ही अनुशंसा होना चाहिए। तो जब चौथा पॉइंट जब पूछा गया इन लोग से कि आप तेजस्वी यादव से मिले तो अब तेजस्वी यादव ने आपको क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने हमें आश्वासन दिया हुआ है और इन्होंने लेटर भी लिख के दिया हुआ है, इन पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों इस पे आपका क्या विचार है, क्या इन लोग का मांग जायज़ है? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो नई वैकेंसी वाले चाहेंगे कि नहीं नहीं मांग जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर इन लोग नहीं होंगे तो नया फ्रेशर को जॉब ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा इन लोग को सोचना है कि अगला वैकेंसी कब आएगा, कब ये लोग परमानेंट होंगी पता नहीं। तो इन लोग अपने हिसाब से भी तो सही ही हैं कि कब अपने हिसाब से परमानेंट आएगा, कब आएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों अपने अपने तरफ सही हैं। तो आपका क्या कहना है कि कौन सा सही है और इन लोग का मांग कहाँ तक जायज़ है? जो भी सुझाव होता है आप कमेंट ज़रूर करें, अथवा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।